नमस्कार। कार्तिक मास का शुभारंभ हो चुका है 29 अक्टूबर से। कृष्ण पक्ष 29 अक्टूबर से जब शुरू हुआ तो कार्तिक मास को देखिए कि ये विष्णु भगवान का मास है। इसी में भगवान विष्णु का प्रबोध होता है, जागते हैं। देव शयनी एकादशी पहले हुई थी आषाढ़ मास में, उसके 6 महीने बाद देवोत्थान देव प्रबोधिनी एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में। इसके अलावा समस्त संसार को प्रकाशित करने वाला दीपावली पर्व, जो वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य को, हमारे घर को, हमारे स्तर को आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से निवारण करने वाला पर्व आता है। तो 12 राशियों पर इस साल इत्तफाक यानी कि अचानक ही कुछ ग्रहों का विशेष परिवर्तन हुआ है। जो ग्रह बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे कि हमारी राशि पर क्या होगा, हम तो बहुत दुखी हैं, अब इस महीने से पता नहीं कितनी राशियों के भाग्य बदलेंगे, कितने ही घरों के घर रोशन हो जाएंगे, कितने लोगों को अच्छी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा आपकी तरक्की के लिए अच्छे अच्छे काम होंगे। आप लोग जो विदेश में जाना चाहते थे उनकी भी मनोकामनाएं अब पूर्ण होंगी। तो आइए 12 राशियों पर हम बात करेंगे। सबसे पहली राशि आती है मेष। मेष के लिए ये मास शुरू के 15 दिन समस्त सुखों का लाभ देने वाला, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपके पार्टनर तथा दाम्पत्य जीवन को भी सुख देगा। जिस प्रकार के कष्ट, परेशानी, चिंता, तनाव, अलगाववाद, झगड़े, टेंशन, तलाक जैसी संभावनाएं बनी हुई थी, उन सब पर विराम लग जाएगा। वृष राशि। वृष राशि के लिए इतना महत्वपूर्ण मास है ये। आपके लिए झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन सब खत्म, शत्रुओं का विनाश, आर्थिक लाभ, और आप आमदनी के नए नए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। आप ढूंढो भी मत, वो खुद ही आपके चरणों में आकर के सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की राहु और शनि के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा आप धार्मिक और मांगलिक कार्य करते रहेंगे। मिथुन राशि के लिए मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी तथा सबसे ज्यादा शिकायत करती है मिथुन राशि वाले की शादी नहीं हो रही है। शादी होगी, पक्का होगी, हर हालत में होगी। निर्भर करता है, जो लोग हमारे इन शब्दों को मुंह से छीनते हैं, बोले आपने तो बोल दिया अब तो शादी होनी चाहिए, ये हो क्यों नहीं रही। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजिशन इन योर हॉरोस्कोप। अभी किसकी क्या महादशा चल रही है ये तो आपको ही पता होगा, लेकिन एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये सामान्य प्रेडिक्शन है कि मिथुन राशि वालों के विवाह जिनके रुके हुए थे, अभी इसी वर्ष और अगले 5 महीने के अंदर अंदर सबकी शादियां होंगी, सबके जोड़े तैयार हो जाएंगे। जोड़े ऊपर से ही बन के आते हैं, भगवान बनाएंगे। तो कर्क राशि के लिए इतनी अच्छी स्थिति, क्योंकि आपके मान सम्मान, पराक्रम, प्रमोशन के साथ साथ आपकी भाग्य स्थान में जो राहु की स्थिति है ना, राहु आपको छाया की तरह से रखेगा, आपके भाग्य को चमकाएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, क्योंकि केतु आपके तीसरे स्थान में आपकी भुजाओं में, कंधों में स्पॉन्डोलाइटिस की प्रॉब्लम दे सकता है, स्पाइनल कॉर्ड को दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपकी जो ढैया है वो आपको थोड़ा सा विचलित कर रही है, डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक ग्रह शनि अगर 50% नुकसान देता है तो 150% बृहस्पति लाभ भी देता है। तो परसेंटेज देखते हुए आपका भाग्य ज्यादा अच्छा है। सिंह राशि के लिए
निरंतर तरक्की, मान सम्मान, चारों दिशाओं से आपका यश फैल रहा है। क्योंकि सिंह राशि के तीसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं, वो ग्रह अपनी स्वग्रही दृष्टि भाग्य स्थान पर डाल रहे हैं और वहां गुरु ऑलरेडी विराजमान है, तथा आपका शनि केंद्र में मूल त्रिकोण में आपके पार्टनर, दोस्त, व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी वाइफ और लाइफ दोनों अच्छी हो रही है। इसके अलावा कन्या राशि के लिए देश विदेश में चारों तरफ से आपकी ख्याति, मान सम्मान बढ़ेगा, तरक्की होगी, आपके पास पैसा बहुत आएगा, देश विदेश में नाम होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपकी आयु वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। बस आपको अपने दाम्पत्य जीवन में एरर ना आए, नुकसान ना हो, आपसी तालमेल, सामंजस्य, सौहार्द रूप से वातावरण आपका ठीक बना रहे, इस चीज को प्राथमिकता देनी है। वैसे भी देखिए, आपके लिए ये महीना दो तरफ से शुभ है। आपके धन स्थान में पैसा बटोर करके संचित धन लॉकर में रखने वाला ग्रह भी है, और उसके बाद फिर वो ग्रह दूसरे स्थान से तीसरे स्थान में आपके भाग्य को निरंतर वृद्धि करने के लिए आ रहे हैं। और तुला राशि के लिए चारों तरफ से एक चक्रवर्ती सम्राट होता है, उसी को चक्रवर्ती राजा कहा गया है। तो चक्रवर्ती शब्द कहां से आया और इसका क्या अर्थ है? चक्रवर्ती का मतलब चारों दिशाओं में नहीं, बल्कि 10 दिशाओं में आपका यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इसलिए फैलेगा क्योंकि दिशाएं होती हैं 10, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 इनकी कोने होते हैं, उनको खूंट बोलते हैं, कोना, कोण, कॉर्नर, 8, और एक उधो और ऊर्ध्व और अधो मतलब नीचे, पाताल लोक और आकाश लोक। इस 10 दिशाओं में तुला राशि की कीर्ति इसलिए फैल रही है और फैलेगी, आपको धन का लाभ होगा, और स्थानांतरण जिनका होना था हो चुका है। अब तो आपको पैसा, प्रॉपर्टी, भाग्य उदय, तथा आपका जो अक्सर हम कहा करते थे पिछले कुछ दिनों में कि आपके दाम्पत्य जीवन में थर्ड पर्सन की एंट्री तथा उसका हस्तक्षेप, इंटरफियरेंस हो रहा है। अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, सुखी होगा। अब आपको, एक कहावत है, चाय के अंदर जितना मीठा डालोगे उतनी मीठी होगी। आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सुव्यवस्थित, अच्छा बनाने के लिए प्रेम का और सौहार्द का सामंजस्य बनाकर चलना आवश्यक है। वृश्चिक राशि के लिए ये महीना बस अभी बचे हैं सिर्फ 7 दिन। 7 दिन के बाद वृश्चिक राशि का बहुत अच्छा पीरियड होगा, प्रभुत्व बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, भूमि, भवन, वाहन सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, इनका लाभ होगा। आपके पशु, कुत्ता, गाय, भैंस अगर पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, या गाय, भैंस, कुत्ता, पशु, आपका जो गाड़ी है, आपका जो वाहन है, क्योंकि जिस पर आप बैठकर चलते हैं वो भी आपका वाहन, भी आपका पशु है, वो आपको सुख देता है। तो वाहन संबंधी दिक्कतें ये रहेगी नवंबर 16 के बाद, लेकिन पैसा आएगा, प्रभुत्व बढ़ेगा, मान सम्मान, यू आर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, और 16 तारीख के बाद आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए बार बार मैंने बोला प्रभुत्व बढ़ेगा। यू विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यू कैन डू एवरीथिंग इन एवरी फील्ड। और धनु राशि के लिए हर प्रकार के मार्ग और द्वार खुले हुए हैं, आपका भाग्य आपका साथ देगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब घर का मालिक घर में मजबूत होकर बैठता है तो उसके घर में चोर कभी नहीं आता। आपकी यात्राएं तो हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आपको शरीर से कोई कष्ट नहीं देगा। आप मजबूत हैं, आप जिद्दी स्वभाव के हैं, आपकी हठ धर्मी, आपका मोनोपोली, आपका
एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी बात मानी जाएगी, और नहीं मानेगा तो आप मनवाना जानते हैं, ग्रह ऐसा चल रहा है। मकर राशि के लिए देश विदेश परदेश चारों तरफ से आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में आपका बृहस्पति है। आपको जमीन मकान सवारी प्रॉपर्टी जायदाद सोना चांदी, इस महीने 80% राशियां ऐसी हैं जिनको 80% ही सोना चांदी धन लाभ इसलिए होगा क्योंकि धनतेरस को वो भाग्यशाली लोग इस चीज को खरीदेंगे। बर्तन, झाड़ू और लक्ष्मी जिससे घर में आए, ये चीज खरीदिए। कुंभ राशि के लिए पराक्रम बढ़ाने वाला, आपके भाग्य को, नौकरी को प्रमोशन देने वाला, जिन की नौकरी अभी तक नहीं मिल रही थी उनको उनके कंधे पर जिम्मेदारी आएगी। पुलिस और सेना वाले लोग, उनके स्टार लगेंगे कंधे पर, उनका वेतन वृद्धि होगी। चारों तरफ से उनको एप्रिसिएशन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। और इसी एक कड़ी में जोड़ते हुए बताऊंगा, कुंभ राशि वाले पिछले कुछ वर्षों में नौकरियों में जिन पर लांछन लगे थे, वृष राशि वालों पर भी मुकदमे और लांछन लगे हुए थे, अब उनकी जो प्रतिष्ठा, खोई हुई प्रतिष्ठा है, वो वापस आएगी। वो महसूस करेंगे हाँ हम डिजर्व करते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा था। मीन राशि के लिए भी तरक्की वाला समय होगा, और इनके भाग्य स्थान में, इससे पहले मैंने मीन राशि का ही अलग से वीडियो बनाया था, जितना खर्चा होगा उतनी आमदनी भी होगी। और जो दुख दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे ग्रह, वही अब लाभ देंगे। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना, गरीब जानकर मुझको न भुला देना। ठीक इसी प्रकार मीन राशि को ये ग्रह भुला नहीं पा रहे। जो कष्ट दे रहे थे, वही जिन्होंने दर्द दिया, वो अब दुआ दे करके इस मीन राशि को हष्ट पुष्ट मजबूत तथा बलिष्ठ बनाने के लिए आ रहे हैं। यही कारण है कि 12 की 12 राशियों के लिए प्लस पॉइंट चल रहा है इन ग्रहों के परिवर्तन के कारण। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।